हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, बिल्कुल झक्कास बने रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए आप लोग। और मैं आप लोगों के बीच में आ गया हूँ एक अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर। अब चुनिंदा टॉपिकों का जो है मेला लग जाएगा। आप लोग बरसात होगी चुनिंदा टॉपिकों की, जहाँ से एक प्रश्न आएंगे आएंगे। प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न चिल्लाता हुआ कह रहा है कि मैं आऊँगा ज़रूर, मुझे पढ़ लो, मेरी इस टॉपिक पढ़ लो। और मैं यहाँ से एक प्रश्न बनना ही बनना है, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि पिछले 10 सालों का मैं जो ट्रेंड देख रहा हूँ, उन ट्रेंडों को मैंने बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस किया है। प्रत्येक प्रश्नों का मैंने ध्यान से देखा है। और पेपर जब देखा है तो उनमें कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं, कौन कौन से जलती हुई सुलगती आग हैं। बिल्कुल भैया, कब जल जाए कोई भरोसा नहीं। तो ये प्रश्न ऐसे ही हैं इसमें बिल्कुल कि आएंगे जो प्रश्न टॉपिक पढ़ के जाएंगे वहाँ से प्रश्न आएंगे। पूरी किताब पढ़ने का समय नहीं है ना, पूरी किताब पढ़ने से आता है। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरी किताब पढ़ जाते हैं, अब पता नहीं कहाँ से पढ़ लेंगे। यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेज चलाई जा रही हैं आँख बंद करके, बस पढ़ चले जाएंगे। वो तो लोग पढ़ा रहे हैं जिन लोगों ने कभी परीक्षा दी ही नहीं, वो बस उठाएगा किताब, बस रटवा दियो, लो भैया रट जो। तो उससे कुछ न होने वाला है। आप लोग वहीं पढ़िए जो परीक्षा में आएगा। आप लोग वहीं पढ़िए कि जब परीक्षा में जाएँ तो आप लोगों को लगे कि हाँ, यहाँ से प्रश्न आया, सर ने पढ़ाया और यहाँ से प्रश्न मिला मुझे। बस एक विश्वास करिए, ये परीक्षा जो है सारे वनडे परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। और इसके बाद विशेष रूप से जब परीक्षा डिज़ाइन की गई है, ये जो हमारा क्लासें हैं, और ये क्लासें जो है विशेष रूप से पीसीएस और आरओ को ध्यान रख के बनाई जा रही है। लेकिन चूँकि जो उन क्लासों को पढ़ लेगा वो उनके लिए वनडे एग्ज़ाम कोई ज़्यादा मायने रखता नहीं है। ठीक है, अपने आप उनका कबर होता चला जाएगा। इसलिए वनडे वाले ये ना सोचें कि एक पीसीएस के लिए क्लास चली रही है और आईएएस पीसीएस के लिए चल रही है, हम लोग के लिए उपयोगी नहीं है। नहीं, सबके लिए उपयोगी है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपका प्रश्न तो बाहर जाएगा ही नहीं जाएगा। कोई रोक नहीं सकता इसको। बस पढ़ के जाओ और एग्ज़ाम में फोड़ चले आओ। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखते हुए ये क्लास बन रही है और ये बहुत उपयोगी आप लोगों के लिए होगी, उम्मीद करता हूँ। और अच्छी लग जाए तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। और जो गलतियाँ हों उसे कमेंट बॉक्स में बता भी देना, ताकि मैं उसको अगले वीडियो में सुधार कर लूँ। ठीक है, तो आप लोगों के बीच में मैं शुरू करने जा रहा हूँ। जल्दी से शुरू करते हैं भगवान का नाम लेकर। अपनी वीडियो आज से रिकॉर्डिंग शुरू हो रही है। मापक यंत्र एवं पैमाने। मापक यंत्र एवं पैमाने जो है पहला साइंस का टॉपिक है। और पर डे, हाँ, एक बार बताना भूल गया आप लोगों को कि पर डे जो है 2 क्लास हमारी आएगी अब कल से मॉर्निंग में। एक जो है करंट क्लास आया करेगी, जिनमें हम बताया करेंगे कौन सा प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। सारा प्रश्न नहीं है, मतलब सारा प्रश्न जो हम लोग देखेंगे उनमें जो महत्वपूर्ण है उन पे हम लोग स्टार लगाएंगे और उनको रट जाएंगे, क्योंकि उनको पूछने की संभावना लगभग 99% होती है और वो पूछेंगे। ठीक है, और इस तरह जीएस में भी जो मैं पढ़ाऊँगा, इनमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उनमें मैं स्टार लगा जाऊँगा या बताऊँगा कि ये चीज़ रट लो, इसे याद कर लो, नोट कर लो। तो आप लोग उसको विशेष रूप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो प्रश्न आने वाला होगा, कई बार आ चुका होगा। जिन पे मैं कह दिया कि ये प्रश्न आने वाला है, तो निश्चित रूप से जान जाइएगा कि ये प्रश्न कई बार एग्जामों में आ चुका है, ट्रेंड में रहा है, इसलिए उसे पूछने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए आप लोग उसको ध्यान रखते हुए इसको पढ़िएगा। बहुत फास्ट पढ़ाऊँगा मैं, आप लोग टाइम बर्बाद नहीं आप लोगों को होगी। ठीक है, कल से मतलब कि केवल बस क्लास शुरू होगी और बस पढ़ाई शुरू हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है, तो पहला जो है चैप्टर हमारा है मापक यंत्र एवं पैमाने। हम लोग इसको देखते हैं, मापक यंत्र एवं पैमाने को। ठीक है, तो शुरुआत कर देते हैं। तो पहला मापक यंत्र हमारा है अल्टीमीटर। क्या है? अल्टीमीटर है। पहला मापक यंत्र हमारा कौन सा है? अल्टीमीटर। यह क्या करता है? ऊंचाई का मापन करता है। ऊंचाई मापक यंत्र है, मुख्यतः विमानों में इसका प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट ये भी है। दूसरा है अमीटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विद्युत धारा मापता है। क्या करता है? अमीटर विद्युत धारा मापता है, याद रखना, भूल न जाए बस। तीसरा है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर कई बार एग्जाम में आ चुका है, यह वायु वेग मापता है। एनीमोमीटर करता है वायु का वेग मापता है ये। और चौथा है एंटीनोमीटर। क्या करता है भाई? ये सौर विकिरण को मापता है। क्या करता है? सौर विकिरण को मापता है। एंटीनोमीटर सौर विकिरण को मापता है। और फिर था एटमोमीटर। क्या है? एटमोमीटर, ये क्या करता है? वाष्पीकरण का माप करता है, कितनी वाष्प, मतलब कि क्या दर उसकी है, उसको मापने वाला यंत्र है एटमोमीटर। ठीक है, फिर था ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर क्या करता है? ध्वनि की तीव्रता को मापता है। क्या करता है? ध्वनि की तीव्रता को मापता है ऑडियोमीटर। फिर चौथा है ये है नेक्स्ट बायरोग्राफ। बायरोग्राफ करता है वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन करता रहता है, ऐसा यंत्र है। वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र क्या होता है? बायरोग्राफ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। अब आता है बैरोमीटर। बैरोमीटर करता है, बैरोग्राफ एक है, बैरोमीटर कंफ्यूज नहीं होना है। बैरोग्राफ जो है वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन करता रहता है, और बैरोमीटर करता है वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र है। ठीक है,
बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन करने वाला यंत्र है, ठीक। और बैरोमीटर क्या है? वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र है, मतलब वायुमंडलीय दाब ही माप रहा है, इसलिए इसको ध्यान देना है, ठीक है। और आता है बोलोमीटर। बोलोमीटर क्या करता है? बोलोमीटर जो है ऊष्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरण का संसूचक यंत्र है। ये क्या है? ऊष्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरण का संसूचक यंत्र क्या है? बोलोमीटर, याद रखना। कैलिपर्स, कैलिपर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जान जाओ, इसको तो आप लोग जानते ही हैं, पहले से पढ़ चुके हैं, हाई स्कूल इंटर में ये था। वस्तुओं के आंतरिक एवं बाह्य व्यास का मापन करता है कैलिपर्स, ठीक है ना। अब आता है कैलोरीमीटर। क्या आता है? कैलोरीमीटर पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा की मात्रा को मापने वाला यंत्र है। ये क्या करता है? पदार्थ द्वारा जो अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा होती है उसको मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? कैलोरीमीटर होता है। अब आता है कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ से हर कोई लगभग परिचित है, जिन्होंने डॉक्टरी में गया होगा, कोई हॉस्पिटल में गया होगा, क्योंकि हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण क्या होता है? कार्डियोग्राफ। डॉक्टर इसी को हृदय पर रखकर आपकी गति को माप लेता है कि आपकी धक-धक क्या चल रही है, मतलब, ठीक है ना, स्थिति क्या आपकी है। इसके बाद हम लोग आते हैं हाँ, क्रोनोमीटर। क्या है? क्रोनोमीटर ये करता है, क्रोनोमीटर जो है समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापने वाला यंत्र है। मतलब एक ऐसी घड़ी है क्रोनोमीटर जो समय को पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापती है। एग्जाम में आ चुका कई बार कि समय को पूर्ण परिशुद्धता के साथ कौन मापता है? तो होता है क्रोनोमीटर। एक होता है कोलोरीमीटर। क्या होता है? कोलोरीमीटर ये करता है, क्लोरीमीटर जो है रंगों की तीव्रता को मापता है। क्या करता है? रंगों की तीव्रता को मापता है और उसकी सांद्रता का पता लगाता है, ठीक है। ऐसा यंत्र है, मतलब रंग कौन कितना चटक है, कितना जो है डिम है, इसकी बात बताता है ये। और एक होता है कैथेटोमीटर। क्या है? कैथेटोमीटर, ठीक है। कैथेटोमीटर क्या करता है? यह ऊर्ध्वाधर दूरी मापक यंत्र है। कैथेटोमीटर ऊर्ध्वाधर दूरी को मापता है या ऊंचाई को मापता है। और नेक्स्ट है क्रायोमीटर। क्रायोमीटर, ठीक है ना। क्या है? क्रायोमीटर क्या करता है? ये एक प्रकार का थर्मामीटर होता है। ये क्रायोमीटर एक प्रकार का थर्मामीटर होता है जिसका प्रयोग अति निम्न ताप को मापने में किया जाता है। और एक होता है साइक्लोट्रॉन मशीन। साइक्लोट्रॉन जो है क्या करती है? साइक्लोट्रॉन जो है एक प्रकार का जो है कण त्वरक होता है ये, जिसमें आवेशित कणों की गति को बढ़ाने में प्रयुक्त किया जाता है। साइक्लोट्रॉन मशीन होती है जिससे, मतलब जैसे हम लोग वीडियो देखते हैं, मोबाइल वीडियो आ रही है या टीवी पे चल रही है, स्क्रीन चल रही है, कहीं चल रही है, तो ये साइक्लोट्रॉन मशीन होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे मतलब कि पार्ट में जो है किसी तस्वीर को बांट लेते हैं और फिर उसको जो है साइक्लोट्रॉन मशीन द्वारा जो क्या करते हैं उसको गति दे देते हैं। और फिर वही मतलब जो छोटे छोटे हमारी वो पॉइंट बन जाते हैं किसी तस्वीर के, वो हमारे फिगर पे मतलब सामने स्क्रीन पे आके दिख जाते हैं। तो हमको लगता है कि पूरा स्क्रीन पे आदमी का वीडियो ही आ रहा सीधे। नहीं, वीडियो नहीं आ रहा है, उसका छोटे छोटे भागों में पहले उसको तोड़ा जाता है और उसको साइक्लोट्रॉन मशीन द्वारा उसको प्रक्षेपित किया जाता है। और प्रक्षेपण करने के बाद जब हम लोग एंटीना लगाते हैं वो रिसीव कर लेता है और फिर एक सही वीडियो दिखा देता है, ठीक है ना। तो ये मशीन होती है साइक्लोट्रॉन। अब बताए केस्कोग्राफ। केस्कोग्राफ करता है, ये पौधों की वृद्धि मापता है। केस्टोग्राफ जो है पौधों की वृद्धि मापने वाला यंत्र है, ठीक है। क्या करता है? पौधों की वृद्धि को मापता है केस्टोग्राफ। अब आता है डिलाइटोमीटर। क्या है? डिलाइटोमीटर ये जो पदार्थ के आयतन में होने वाले परिवर्तनों को मापता है। फिर डीप सर्किल क्या करती है भाई? डीप सर्किल जो है इस यंत्र की मदद से किसी स्थान के नति कोण को मापते हैं हम लोग, हैं नति कोण का मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। डायनामो बहुत इंपॉर्टेंट। डायनामो कई बार एग्जाम में आ चुकी है, लगभग हर एग्जाम में आती है कहा जाए तो। और पीसीएस के लिए तो ये इतनी फेवरेट प्रश्न बन चुका है कि लगभग हर 1 से 2 मतलब 1 या 2 एग्जाम बीतते इसका जरूर आता है, मतलब 1 बाई 1 आता रहता है। डायनामो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? डायनामो है। ये होता है डायनेमोमीटर। ये जो है देखो डायनेमो और डायनेमोमीटर में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। डायनेमो जो होती है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है और डायनेमोमीटर जो होती है वह बल आघूर्ण या शक्ति को मापने वाला यंत्र होता है। डायनेमोमीटर क्या करता है? बल आघूर्ण या शक्ति को मापने वाला यंत्र होता है, ठीक है।
इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट नहीं होनी चाहिए, थोड़ा भी नहीं होनी चाहिए। अब आता है इलेक्ट्रोइंसिफ्लोग्राफ। इलेक्ट्रोइंसिफ्लोग्राफ जो होती है उसको EEG कहते हैं। कभी कभी इसका फुल फॉर्म में पूछ जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, EEG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो होता है इलेक्ट्रोइंसिफ्लोग्राफ होती है, ठीक है ना। इसके कैसे क्या करते हैं, मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापते हैं। क्या करते हैं, मस्तिष्क की विद्युतीय जो गतिविधि होती है हमारी है उसको मापा जाता है। और नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर क्या करते हैं, विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर को मापते हैं हम लोग। क्या करते हैं, विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर मापने वाला यंत्र क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रोमीटर। अब एक होता है इलेक्ट्रोस्कोप होता है एक, किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए काम किया जाता है। क्या करता है, इलेक्ट्रोस्कोप जो है किसी निकाय के विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण है, ठीक है। और आता है इवेपोरीमीटर। इवेपोरीमीटर करता है अरे हम लोग देखते हैं इवापोरेशन पढ़ते हैं, इवेपोरीमीटर उसे करते हैं, वायुमंडल में जल के वाष्पीकरण की दर को मापने वाला यंत्र होता है ये, ठीक है। और ये तो एंडोस्कोप, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंडोस्कोप है, कई बार पूछ चुका है। शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला यंत्र है ये। क्या करता है दोस्तों, शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला यंत्र है, ठीक है। ध्यान से आप लोग देखिए, क्लास 2-3 बार सुन लीजिएगा, रट जाएगा पूरा, क्योंकि मैं ऐसे ही बताऊंगा। जब आप लोग बार बार मतलब कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने की, 1-2 बार 3 बार देख लीजिए, बस एग्ज़ाम में जाइए छाप चले आइए, इतना ही करना पड़ेगा आप लोगों को। अब बता फायदोमीटर, ठीक है। फायदोमीटर क्या करता है, ये फायदोमीटर जो है सागर की गहराई मापता है। क्या करता है, सागर की गहराई कितनी होती है इसको मापने वाला यंत्र होता है फायदोमीटर। और फ्लक्समीटर, फ्लक्समीटर भी कई बार पूछा हुआ है। चुंबकीय प्रवाह को मापता है, क्या करता है, चुंबकीय प्रवाह को, मैग्नेटिक फ्लक्स के मापक यंत्र है। इसके बाद आता है गैल्वेनोमीटर, ये करता है, गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत धारा के मापी यंत्र होता है, ये विद्युत धारा के मतलब माप करता है गैल्वेनोमीटर हमारा, ठीक है। और एक होता है ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर करता है, ग्रेविमीटर जो है गुरुत्व की मापक यंत्र होता है। ग्रेविमीटर गुरुत्व त्वरक मापक यंत्र है। अब जायरोस्कोप होता है, कोणीय वेग मापता है। क्या करता है, कोणीय वेग को मापता है जायरोस्कोप, ठीक है। और अब लोग इधर थोड़ा आ जाते हैं, डबल पेज में आइए, ठीक। कहाँ गया भैया, कहाँ गया, अच्छा हाँ ये रहा, ठीक है। हाइग्रोमीटर क्या है, हाइग्रोमीटर करता है, हाइग्रोमीटर जो है वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता को मापता है। एक होता है हाइड्रोफोन करता है, अंतर्जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र होता है। अंतर्जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र कौन सा होता है, हाइड्रोफोन होता है। मतलब जल के अंदर डूब गया और जल में जो ध्वनि हो रही है, जो हलचल हो रही है, उसे माप लिया, तो हाइड्रोफोन हो गया वो। एक होता है हाइग्रोस्कोप करता है, वातावरण में उपस्थित आर्द्रता के परिवर्तन को दर्शाता है। हाइग्रोस्कोप करता है, वातावरण में उपस्थित आर्द्रता के परिवर्तन को दर्शाने वाला यंत्र क्या होता है, हाइग्रोस्कोप होता है। अब आता है हिप्सोमीटर, दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात करता है। ये किसी ऊंचाई दी गई है, वहाँ पर जल क्वथनांक ज्ञात करना है, तो क्या चाहिए हमें, हिप्सोमीटर चाहिए। हिप्सोमीटर क्या चाहिए, हिप्सोमीटर चाहिए भैया, ठीक है। हिप्सोमीटर अगर रहेगा तब आप लोग माप लेंगे, ठीक। अब होता है काइमोग्राफ। एक होता है काइमोग्राफ, क्या करता है, शरीर की मतलब विभिन्न शारीरिक गतिविधियों को मापता है, चाहे रक्तचाप हो, मांसपेशियों का संकुचन हो, इनमें जो परिवर्तन होता है इनको बताने वाला यंत्र क्या है, काइमोग्राफ है। अब आता है लेक्टोमीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया लेक्टोमीटर, और यह दूध की गुणवत्ता का पता लगाता है। क्या करता है, दूध की गुणवत्ता का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा होता है भैया, लेक्टोमीटर होता है। और आप लोग लक्समीटर, लक्स साबुन का आता था, बहुत फेमस हुआ करता था, ठीक है ना। और वो लक्स नहीं है, ये लक्स डिलक्स भी आती है, गाड़ी वाड़ी आती है कोई, ठीक है। लक्स मीटर है, ये प्रकाश की तीव्रता को मापता है। क्या करता है, प्रकाश की तीव्रता को मापने वाला उपकरण होता है। एक होता है लीसीमीटर है एक, ये वास्तविक वाष्पोत्सर्जन माप करता है। मतलब वास्तविक रूप से वाष्पोत्सर्जन कितना हुआ, मतलब वाष्प का कितना उत्सर्जन हुआ, इसको मापता है कौन, लीसीमीटर मापता है। अब आ जाते हैं हम लोग दौड़ते हुए पहुँचते हैं लीसीमीटर के बाद पहुँचते हैं मैग्नेटोमीटर के पास। कहाँ पहुँचते हैं, मैग्नेटोमीटर के पास पहुँचते हैं। और यह किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को मापता है। क्या करता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या होता है, मैग्नेटोमीटर होता है दोस्तों। और यह
जो है इसके बाद मैनोमीटर। मैनोमीटर करता है, मैनोमीटर द्रवों या गैसों के दाब को मापने वाला यंत्र है। द्रवों या गैसों के दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? मैनोमीटर होता है। अब आते हैं हम लोग माइक्रोफोन, जो सभी लोग यूज करते हैं हम लोग हैं। माइक्रोफोन कौन यूज नहीं करता है, कौन नहीं जानता इसको है? यह ध्वनि, यह यंत्र क्या करता है? ध्वनि तरंगों का विद्युत स्पंदन में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, मतलब ध्वनि तरंगों का विद्युत स्पंदन में परिवर्तन करने वाला यंत्र कौन है? माइक्रोफोन है। और एक माइक्रोफोन होता है, एक होता है माइक्रोटोम। क्या होता है? माइक्रोटोम। और माइक्रोटोम क्या होता है? माइक्रोटोम होता है ऐसा यंत्र जो अणु विक्षणीय निरीक्षण करता है। मतलब कि जो अणुओं का भी निरीक्षण करने वाला यंत्र होता है। किसी छोटे, मतलब किसी वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांट देता है और फिर उसका क्या करता है? अध्ययन करता है। ठीक है, मतलब ऐसा यंत्र होता है जो छोटे छोटे अणुओं का निरीक्षण करता है और उनको और छोटे छोटे भागों में बांटता है, छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका निरीक्षण करता है, उसे बोलते हैं माइक्रोटोम। अब होता है एक नेफोस्कोप। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देखते जाओ। जो इंपॉर्टेंट बताता हूँ, बादलों की ऊंचाई तथा वेग ज्ञात करते हैं। बादलों की ऊंचाई ज्ञात करते हैं, वेग तथा उसकी दिशा का मापन करते हैं कि मतलब बादल की ऊंचाई क्या है, कि क्या वेग है और किस दिशा में जा रहा है, उसको कहते हैं नेफोस्कोप कहते हैं। एक होता है ओडोमीटर। देखो यहाँ पे अभी इंपॉर्टेंट आ गया। जो इंपॉर्टेंट होगा डबल स्टार लगा दो, सीधे सीधे 5 स्टार क्वेश्चन समय मैं डबल स्टार बोल रहा हूँ गलती से। किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन करने वाला यंत्र है ये ओडोमीटर। किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी, 2018 में पीसीएस पूछा था इसको। ठीक है, किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने वाला यंत्र है। ठीक है ना। अब आता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप बस देख लीजिए थोड़ा सा। पेरिस्कोप इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, फिर भी देख ले इसको कि ये क्या करता है। ओट या आवरण में रहते हुए हम मतलब कि आसपास की चीज़ों को देखने में समर्थ हो जाते हैं। मतलब किसी आड़ में है फिर भी हम लोग मतलब छुप कर किसी वस्तु को देखने का प्रयोग करते हैं, तो वो पेरिस्कोप होता है। ठीक है ना। और हम लोग अब आते हैं फोटोमीटर। क्या होता है? फोटोमीटर देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोटोमीटर बेहद महत्वपूर्ण है। ये प्रकाश की तीव्रता को मापता है। क्या करता है? प्रकाश की तीव्रता थोड़ा बड़ा भी कर देते हैं आप लोगों को। बड़ा कैसे होगा यार, बड़ा नहीं हो रहा है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर। देखो पोटेंशियोमीटर फिर भी दिख रहा है आप लोगों को, मैं बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिए सही से और देखते जाइए। पोटेंशियोमीटर जो होता है वह किसी सेल में ईएमएफ, किसी सेल में ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मापन अगर करना है, किसी सेल में अगर हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मापन करना है तो क्या चाहिए? पोटेंशियोमीटर चाहिए। ठीक है। अब आता है पिक्नोमीटर। एक होता है पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर करता है भाई द्रवों की विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाला यंत्र होता है। ये क्या करता है? द्रवों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन कौन करता है? पिक्नोमीटर करता है दोस्तों, पिक्नोमीटर करता है। ठीक है, ओके। पिक्नोमीटर जो है हम लोग पढ़ लिए, यह द्रवों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन कर रहा था। अब आता है पायर हिलियोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इस पर एकदम बिल्कुल नोट कर लेना है इसको, लोड डट भी लेना है इसको। पायर हिलियोमीटर को यह सौर विकिरण का मापन करने वाला यंत्र होता है दोस्तों। पायर हिलियोमीटर क्या करता है? ये सौर विकिरण का मापन करता है। अब एक होता है पायरोमीटर। देखो कन्फ्यूजन है पूरी तरह से। पायर हिलियोमीटर सौर विकिरण का मापन करता है, वहीं आता है पायरोमीटर, यह उच्च तापमान के मापन में होने वाला मतलब प्रयुक्त होता है। ये उच्च तापमान अगर है तो उसको मापता है। ये दोनों सूर्य से संबंधित हैं। ठीक है, पायर हिलियोमीटर सौर विकिरण के मापन करता है, सौर विकिरण का मापन करता है, और जो पायरोमीटर होता है वो उसके उच्च तापमान को मापने वाला यंत्र होता है। ठीक है, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना है थोड़ा भी, ठीक, कि पायर हिलियोमीटर इसमें कन्फ्यूजन हो जाए। नहीं, एक जो विकिरण को मापता है और एक तापमान को मापता है। एक होता है साइक्रोमीटर। क्या होता है? साइक्रोमीटर आता है, यह सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला उपकरण होता है। क्या करता है? सापेक्षिक आर्द्रता को मापन करने वाला उपकरण होता है। ठीक है, साइक्रोमीटर। अब होता है दूसरा होता है रेन गेज। रेन गेज तो हम लोग जानते ही हैं, ये वर्षा मतलब कि जितना होती है, वर्षा होता है, बर्फ़ होता है, ओले पड़ते हैं, इनकी मात्रा को अगर मापता कोई है तो कौन सा होता है? ये रेन गेज होती है। इसे हम यूडोमीटर भी कहते हैं, कहीं कहीं प्लूवियोमीटर भी कह देते हैं, या फिर ओम्ब्रोमीटर भी कहते हैं। मतलब कई नाम है देखो, ठीक है ना, उपनाम रखता है ये रेन गेज। ये वर्षा का मापन करता है विशेष रूप से, और इसका जो उपनाम है इसको कहते हैं यूडोमीटर, प्लूवियोमीटर या फिर ओम्ब्रोमीटर इसका नाम दिया जाता है। ठीक है, इतने सारे नाम इसके हैं, इसलिए इसको लेकर कन्फ्यूज नहीं होना है। अब आता है रेडियोमीटर। ये करता है रेडियोमीटर करता है भाई, रेडियोमीटर जो है विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा को मापने वाला यंत्र है। विकिरण द्वारा जो ऊर्जा हमारी मिलती है उसको मापता है रेडियोमीटर। एक होता है रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर करता है अपवर्तनांक मापता है। ये क्या करता है? अपवर्तनांक का मापन करता है। अपवर्तनांक कौन मापता है? रिफ्रैक्टोमीटर, रिफ्रैक्ट करता है उसको। ठीक है ना,
हम लोग पढ़ते हैं ना रिफ्लेक्शन, वही उसी से आता है रिफ्लेक्टोमीटर, ठीक है। सैलिनोमीटर सैलिनोमीटर किसी विलयन में लवणता के मापन करने वाला है। सैलिन में तो नहीं पढ़ते हैं कि मतलब कि जो समुद्र है उसका पानी सैलाइन होता है, मतलब लवणीय पानी होता है, खारा होता है, ठीक है ना, तो उसको मापते हैं हम लोग हैं जो है सैलिनोमीटर से। अब बता सेक्रीमीटर के बाद भी ऊपर के था एक क्या था भाई, सौर विकिरण के दो, हाँ ये था सोलरी मीटर। क्या था? सोलरी मीटर था। सोलर से मतलब सूर्य की बात है। सोलरी मीटर जो है सौर विकिरण की तीव्रता का पता लगाता है कि सौर विकिरण की तीव्रता कितनी तेज़ है, कितनी स्लो आ रही है। नहीं, हम लोग कहते हैं बहुत अधिक धूप है, बहुत कम धूप है, तो विकिरण की तीव्रता का मापने वाला क्या होता है? सोलरी मीटर होता है। और सेक्रीमीटर एक होता है, एक सेक्रीमीटर क्या करता है? सेक्रीमीटर किसी शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता का मापता है। सेक्रीमीटर क्या करता है? सेक्रीमीटर किसी शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता को मापने वाला यंत्र होता है दोस्तों। इसके बाद आया है सेक्सटेंट। क्या होता है? सेक्सटेंट होता है। यह करता है दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी का मापन करता है। ये क्या करता है? सेक्सटेंट दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी का मापन करने वाला उपकरण होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? खगोलीय पिंडों की ऊंचाई का पता लगाने में करते हैं, ठीक है ना। और अब आता है एक स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। क्या करता है ये? रक्तचाप का मापन करने वाला यंत्र होता है। स्फिग्मोमैनोमीटर लगभग सभी घरों में लगभग लोग लगा के रख लेते हैं और अपना रक्तचाप मापते रहते हैं। जैसे हार्ट अटैक की बीमारी जिनको होती है, जिनको अदर मतलब प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। स्फिग्मोमैनोमीटर का जो है करते हैं उपयोग। क्या करता है? रक्तचाप का मापन करता है, मतलब तुम्हारा मतलब ब्लड प्रेशर किसका हाई है किसका लो है, इसका पता लगाता है, ठीक है ना। अब आता है स्टेथोस्कोप। हृदय गति सुनने का ये प्रयुक्त यंत्र। जब किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो अपना कान में लगाता है फट से और आपके मतलब बॉडी पे कहीं लगा देता है और सुन लेता है कि आपके मतलब हृदय गति का सुन, मतलब कि हृदय गति के पास लगाता है, हृदय गति के पास लगा के आपका जो धड़कन होती है धड़कन को सुन लेता है, क्या धड़कन आपकी है। स्टेथोस्कोप कहते हैं उसको, ठीक है ना। एक होता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या होता है? किसी वाहन की गति को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? किसी वाहन की गति को प्रदर्शित करने वाला यंत्र क्या होता है? स्पीडोमीटर होता है, ठीक है। अब होता है टैकियोमीटर। क्या होता है? टैकियोमीटर ये क्या करता है? किसी वस्तुओं के इंजन या शाफ्ट आदि। टैक्योमीटर क्या करता है? टैक्योमीटर नहीं, सॉरी, टैकोमीटर है ये। वस्तुओं जैसे कि इंजन है या शाफ्ट है, इनमें घूर्णन गति को मापने वाला यंत्र होता है। मतलब कितनी तेज इंजन घूर्णन कर रहा है, घूम रहा है कितनी तेज़ी से, इसको अगर कोई मापता है तो क्या कहते हैं इसको? टैकोमीटर। यार बार बार टैकियो आ रहा है, ठीक है। टैकोमीटर है ये, ठीक। आप लोगों को क्लास कैसी लगी? आप लोगों को मतलब अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, जिससे मतलब आप लोगों के बीच में लाइव क्लास ला सकूँगा और बहुत मस्त पढ़ाऊँगा। आप लोग विश्वास रखिए, एंजॉय आ जाएगा पढ़ के आप लोगों को। और परीक्षा टाइम में आप लोगों को लगेगा कि बिल्कुल सब कुछ पढ़ा हुआ आ गया, क्योंकि ये टॉपिक मैं ऐसे ही चुनूँगा जहाँ से एक प्रश्न आना निश्चित हो जाएगा। हर क्लास से एक प्रश्न आएगा। मतलब अगर मैंने 50 क्लास कर लिए तो 50, ये मान चलिए कि आप लोगों को 50 प्रश्न फंस गए, कोई रोक नहीं सकता इसको, ठीक है ना। ये अनुभव है 3 दिन का भाई, बहुत अनुभव है, लंबा चौड़ा अनुभव है, तो इसका आप लोग लाभ उठाइए, मैं उम्मीद करूँगा, ठीक है। रखते हैं, धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत इन्जॉय करिए आप लोग क्लास को। और अगले क्लास जो जल्द ही आएगी करंट की। अच्छा एक बचा भी है क्या अभी? विस्कोमीटर में क्या है? किसी तरल पदार्थ की सांद्रता मापते हैं। विस्कोमीटर, विस्कोसिटी नहीं होती जो तरल पदार्थ की सांद्रता मापते हैं, इससे है। एक विंड वेन होता है। विंड वेन तो इतना इंपॉर्टेंट है, ये छूट रहा था, बताओ। विंड वेन यह पवन की दिशा को मापता है दोस्तों। क्या करता है? पवन की दिशा को मापने वाला केंद्र क्या होता है? विंड वेन होता है, ठीक है। तो क्लास खत्म होती है यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग एंजॉय करिए, मस्त रहिए और आप तैयार रहिए। अब आने वाली करंट अफेयर क्लास आएगी, जिसमें मैं एक ही क्लास में पूरे मारूंगा कि राष्ट्रीय पूरा खत्म करा दूंगा परिदृश्य को, ठीक है ना। एक में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एक में, और एक में सारा समेट दूंगा जो जितना मतलब कि पुरस्कार और खेल वेल होता सब आ जाएगा कहीं में। बहुत फास्ट रिवीजन करेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है, तो अब नमस्कार। आप लोग की तो क्लास एंड होती है, एंजॉय करिए।